वो कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। दावे हज़ार किए जा रहे हैं लेकिन कोशिशें नहीं। अब कोरोना काल में एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि क्या कोरोना का इलाज गंगा जल से मुमकिन होगा। हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, उसके पीछे की वजह है, आप समझिए। एक वायरस होता है, निंजा वायरस कहते हैं उसे। निंजा वायरस यानी योद्धा। ये निंजा वायरस हमारी गंगा नदी में इफ्तार पाए जाते हैं। वैज्ञानिक इन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं और भारत की जनता इसे गंगत्व कहती है। गंगत्व यानी गंगा का वह तत्व जिससे गंगा जल कभी खराब नहीं होता। वैसे एक समय था जब दुनिया की 4 बड़ी नदियों में ये बैक्टीरियोफेज पाया जाता था। समय की मार ने बाकी 3 नदियों और उसकी सभ्यताओं को मिटा कर रख दिया। भागीरथी में ऊपर की ओर आज भी ये गंगत्व मौजूद है। साथ ही अलकनंदा मंदाकिनी में भी यह तत्व मिलता है, लेकिन कम हो गया है। इतना कम कि गंदे पानी को साफ करने की इसकी क्षमता नाम मात्र की ही रह गई है। और इस बदलाव का कारण है नदी का ठहर जाना। कोरोना के साए में इसके वैज्ञानिक पक्ष को समझने की चलिए कोशिश करते हैं। करीब 125 साल पुरानी घटना है। बिहार बंगाल में हैजा फैला हुआ था। हैजा के साथ फैला था डर कि लाशों को हाथ लगाएंगे तो हमें भी हैजा हो जाएगा। लोग लाशों को किसी तरह खींचकर या सुरक्षित दूरी से उठाकर बांधकर लाकर गंगा में फेंक देते थे। उस समय भारत में रिसर्च कर रहे थे ब्रिटिश वैज्ञानिक हॉकिंस के मन में यह आशंका जागी कि इस तरह तो गंगा के पानी के साथ साथ सभी जगह हैजा फैल जाएगा। लेकिन यदि यह सच है तो अब तक महामारी का फैलना काफ़ी तेज होना जाना चाहिए था। उन्होंने शोध किया और पाया कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में जिंदा ही नहीं रह पा रहा है, यानी कुछ तो है जो इस बैक्टीरिया को तेजी से खा जा रहा है। इसके बाद यह शोध आगे बढ़ा और पाया गया कि पेचिश, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के बैक्टीरिया भी गंगा जल से नहीं टिक पा रहे हैं। यह सोच चल ही रहा था कि दुनिया के सामने एंटीबायोटिक की खेप आ गई, यानी हर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक खाओ। इस जादुई खोज ने गंगा जल पर शोध कार्य को पीछे ढकेल दिया। फिर लोगों ने इतना एंटीबायोटिक खाया कि बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया पर इसका असर ही होना बंद हो गया। नतीजतन आज हमें एंटीबायोटिक का डोज और बढ़ाना पड़ा। इसी हिसाब से बैक्टीरिया भी अपने ताकत को बढ़ाता चला गया। अब वैज्ञानिक और डॉक्टर एक बार फिर गंगा जल की ओर ताकने लगे हैं। इमटेक CSIR के प्रयोगशाला में से एक है। शोध में पाया गया कि गंगा जल में करीबन 20 से 25 वायरस ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, थायराइड, निमोनिया, हैजा, डायरिया, पेचिश जैसी कई रोगों में किया जा सकता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। IIT रुड़की से जुड़े रहे वैज्ञानिक देवेंद्र स्वरूप भार्गव का शोध है कि गंगा का गंगत्व उसकी तलहटी में भी आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा है कि गंगा में ऑक्सीजन सोखने की क्षमता है। कुछ शोध में यह भी पाया गया कि बैक्टीरियोफेज कुछ वायरस पर भी असरकारक है। डॉक्टर भार्गव वायरस पर ही शोध करना चाहते थे, लेकिन सरकारी स्तर पर उन्हें सहयोग ही नहीं किया गया। सूक्ष्म जैविक अध्ययन केंद्र यानी इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल स्टडीज़ ने रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के गंगा जल पर किए अपने अध्ययन में पाया कि यहाँ के जल में 17 तरह के वायरस पाए गए हैं जो खराब बैक्टीरिया को मारने में सक्षम हैं, जबकि इन जगहों का गंगा जल इतनी तरीके से शुद्ध नहीं माना जाता। द नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी निरी ने गंगा जल की क्षमताओं पर बड़ा शोध कार्य किया है, जिसमें पाया गया था कि गंगा जल में 20 रोगों को मारने की क्षमता है, लेकिन एंटीबायोटिक कंपनियों के दबाव में इस रिपोर्ट को छपने ही नहीं दिया गया और इस शोध से जुड़े वैज्ञानिक को भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दिया गया था। कोरोना संकट पर जिस तरह अमेरिका
और चीन बयानबाजी कर रहे हैं, इससे एक संकेत तो साफ है कि भविष्य में मानव जाति पर ऐसे कई जैविक हमले हो सकते हैं जिनसे बचाव तो दूर, हम जानते ही नहीं कि वे क्या हैं, कैसे हैं और कितने मारक होंगे। थाली बजाना लोक विश्वास का विषय है, लेकिन वायरस शोध पर निवेश आज की जरूरत है। प्रकृति ने धरती की सबसे शानदार नदी से हमें नवाजा है और हम उसे भी नहीं संभाल पा रहे हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा हमें हर लड़ाई के लिए सक्षम बनाती है। गंगा को आप किसी धर्म से जोड़कर मत देखिए, आप उसे सिर्फ नदी के तौर पर देखिए। आप इस वीडियो का जो भी राय हो, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। और आप या हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।